बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, आज इस्लामी स्कॉलर, सूफिया कराम, इस्लामी तौसूफ और तारीखी शख्सियात की मालूमाती इस सीरीज की इस आज की वीडियो में आज हम शाह जलाल दिक्कनी के स्वान हयात और इनके मज़ार की तारीख को बयान कर रहे हैं। दोस्तों, बहनों, भाइयों, शाह जलाल दिक्कनी 15वीं सदी के एक मुमताज सूफी मुसलमान आलम और बुजुर्ग थे, जिन्होंने मशरकी हिंदुस्तान, खास तौर पर मौजूदा बांग्लादेश के ढाका के इलाके में इस्लाम के फैलाव में अहम किरदार अदा किया। इनकी जिंदगी और मरास सूफी मिशनरियों के गहरे रूहानी असर की अक्कासी करती है, जिन्होंने कुरान वस्ते के दौर में बड़े सगीर पाक और हिंद का सफर किया। इस्लामी तौहीद, हमदर्दी और समाजी इंसाफ की इक़्तिदार की तबलीग की। इनके नाम के साथ जुड़ा हुआ लक़ब दक्कनी इसकी असल की निशानदेही करता है। जनूबी हिंदुस्तान के दिक्कन के इलाके से एक ऐसी सरजमीन जो इनके जरिए जमाने में अपनी भरपूर सकाफती तरकीब और इस्लामी तालीम के फरोग के मराकज के लिए मशहूर थी। ये ख्याल किया जाता है कि शाह जलाल दिक्कनी ने दिक्कन में अपना आबाई वतन छोड़ा और बंगाल का सफर किया, जो कि मुस्लिम दुनिया की निस्बतन कम पहुंची हुई मशरकी सरहद में इस्लाम की तालीमात को फैलाने के लिए इलाही काम करने के लिए बुलाए गए थे। शाह जलाल दिक्कनी एक ऐसे वक्त में ढाका पहुंचे जब यह खित्ता सियासी, रूहानी दोनों तरह से अहम तब्दीलियों से गुजर रहा था। दिल्ली सुल्तनत ने बंगाल में अपना असर और रसूख बढ़ाया था, लेकिन मकामी आबादी जो ज्यादातर हिंदुओं और मकामी बरादरियों पर मुश्तमिल थी ने अभी तक मुकम्मल तौर पर इस्लाम कबूल नहीं किया था। तौसीफ का पुरअमन पैगाम, जिसमें खुदा से मोहब्बत, इंसानियत की खिदमत और बातनी तहतीर पर जोर दिया गया, और इस माहौल में जरखेज जमीन पाई गई। सूफी रवायत की नुमाइंदे के तौर पर शाह जलाल दिक्कनी की ताकत या सियासी इख्तियार पर इंसार नहीं किया, बल्कि इनकी शख्सियत, हिकमत और आजिज़ी ने लोगों के दिल जीत लिए। वो अपने मुत्तकी तर्ज जिंदगी, इस्लामी सफ़ीफे की गहरी मालूमात और तमाम पस मंज़र के लोगों से रब्ता कायम करने की सहलियत के लिए जाने जाते थे। इन्होंने अपने दिन तबलीग करना, मशवरा देना, तनाज़ात में सालसी करने और ढाका और इसके आसपास के लोगों को रूहानी रहनुमाई फराहम करने से गुजरे। अगरचे शाह जलाल दिक्कनी की मौत के बारे में कतई तारीखी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इब्तदाई बायोग्राफियों की ज़बानी नवीद की वजह से महदूद है, लेकिन ये बड़े पैमाने पर कबूल किया जाता है कि इनका इंतकाल 15वीं सदी के निसफ आखिर में हुआ, गालिबन ढाका में, जहां उन्होंने अपनी रूहानी बुनियाद कायम की थी। इनकी मौत के बाद इसके शागिर्दों और पैरोकारों ने इनकी नकूल और रूहानी अथॉरिटी से दिल की गहराइयों से मुतासर होकर इन्हें इज्जत के साथ दफन करने और इनकी कब्र पर एक मज़ार तामीर करने में पहल की। इनकी आखिरी आरामगाह ढाका में वाक़ है, और ये जगह पूरे बंगाल और इससे बाहर के मुसलमानों के लिए ज़ियारतगाह बन गई है। मज़ार इब्तदाई तौर पर मामूली था, जो वली की अपनी सादगी की अक्कासी करता था, लेकिन इसने अहमियत हासिल की क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इस जगह को बरकत और अल्लाही फजल से जोड़ना शुरू किया। शाह जलाल दिक्कनी के मज़ार का असल ढांचा मुमकिन तौर पर इनके करीबी शागिर्दों या मकामी सरपरस्तों ने बनाया था, जिन्होंने इनकी तालीमात और रूहानी मौजूदगी से इस्तेफादा किया था। जैसे जैसे मज़ार को मकबूलियत हासिल होती गई, उन्होंने इसे सदियों के दौरान मजीद तवज्जो और तज़ीन और आराइश हासिल की, खासतौर पर बंगाल के मुस्लिम गवर्नरों और मुकामी नवाबों के दौर में, जो सूफी अदारों की हमायत के लिए जाने जाते थे। इन हुक्मरानों ने अक्सर सूफी मज़ारात की सरपरस्त के तौर पर काम किया। आज शाह जलाल दिक्कनी का मज़ार ढाका के भरपूर रूहानी विरसे की अलामत बनी हुई है। ये ज़ाहिरीन रूहानी मतलाशियों और आम ज़ाहिरीन के अपनी तरफ मतवज्जो करता है, जो नमाज पढ़ने, बरकत हासिल करने या सिर्फ सुन्नत की मौजूदगी में सुकून हासिल करने के लिए है।
شاہ جلال دکھڑی کا سالانہ عرس آج بھی نہایت عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے۔ جیسے تقریب کے دوران مزار عقیدتی موسیقی، قرآنی تلاوت اور اجتماعات کے ساتھ زندہ ہو جاتا ہے۔ شاہ جلال دکھڑی کے پائیدار اثر و رسوخ کو دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح زبانی روایت، تاریخی تحریروں اور مقامی لوگوں داستانوں کے ذریعے ان کی مزار ایک ایسے شخص کو یاد دہانی کے طور پر کھڑا ہے۔ تو دوستو، آج ہم اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اسی وقت شاہ امانت شاہ کی سیرت اور ان کے مزار کو، تاریخ کو بیان کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔